अस्सलाम वालेकुम। कोकरनाग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं फिरदौस साहिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। चले नाजरीन, नज़र डालते हैं आज दिन की कुछ अहम खबरों पर। एडीजीपी वेस्टर्न कमांड बीएसएफ मिस्टर सतीश खंद्रे ने आज राजौरी का दौरा किया और उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएसएफ एक बेहतरीन फोर्स है और हमेशा बॉर्डर पर चौकन्ना रहती है। वादी में हो रहे इनकाउंटर्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएफ हर वक्त बॉर्डर पर चौकन्ना रहती है और किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आज यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये हमारे 54 बटालियन के तरफ से आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे हमारे आईजी फ्रंटियर जम्मू उपस्थित है, हमारे कमांडेंट 54 बटालियन उपस्थित, सॉरी डीआईजी हमारे उपस्थित है। ये हमारा जो एलसी का इलाका है ये काफी दूर दराज का इलाका है और भारत सरकार के वजह से ये पहल की गई कि इन लोगों को भारत दर्शन के माध्यम से हमारे देश का परिचय करवाया जाए और इसीलिए बीएसएम के माध्यम से ये एलसी के आसपास रहने वाले बच्चों को भारत दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और यहाँ से ये बच्चे निकलेंगे, यहाँ से बच्चे निकलेंगे और नॉर्थ इंडिया का दर्शन करके फिर राजौरी वापस आएंगे। चले नाजरीन, इसी के साथ साथ नज़र डालते हैं सेंट्रल कश्मीर की तरफ। तो सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के जल्दागर में आज एनआईए की तरफ से एक शख्स की प्रॉपर्टी सीज की गई। मीडिया से बात करते हुए एनआईए के एहलकारों ने कहा कि ये शख्स जो यहाँ पर दो नॉन लोकल्स की मौत हुई थी उसमें मुलव्वस थे। चले नाजरीन, इसी के साथ साथ बात करते हैं कुलगाम की। तो कुलगाम के बद्री मर्ग में आज एक बार फिर से तशद्दुमाराई शुरू हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया को हिरासत में लेते हुए कहा कि यहां पर हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम खासकर बात करें तो पिछले कुछ चंद हफ्तों में ये छठी बार है जब नॉर्थ कश्मीर में इनकाउंटर्स देखने को मिले। चलिए नज़र डालते हैं इन खुसूसी तस्वीर पर। बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए आज एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यत्तू ने कहा कि हम बहुत ही जल्दी लेक्चरर, टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अमल में लाएंगे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे परवेज मलिक की ये खसूसी रिपोर्ट। इसको देखेंगे क्या है रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सही बात है। पिछले साल 5 साल में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी शुरुआत हो गई। कुछ लेक्चरर्स की पोस्ट, कुछ प्रोफेसर्स की पोस्ट, कुछ टीचर्स की पोस्ट, चाहे डीपीसी के ज़रिए हो चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के ज़रिए हो, उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा और रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो उस पर फिर से काम किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला आज बडगाम कोर्ट पहुंचे, जहां पर उनके खिलाफ चल रहे 419 आरपीसी फ्रॉड केस की उन्होंने आज हाजिरी दी। आपको बताते चलें कि फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बडगाम पहुंचा हूं क्योंकि मुझे कोर्ट में पेश होना था। वादी में लगातार हो रहे आग की वारदात को मद्देनजर रखते हुए आज फायर एंड एमरजेंसी सर्विस कोकरनाग ने धनवटपुरा जोन बिडर कोकरनाग में एक फायर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें बच्चों को आग से बचने और इसको बुझाने के मुतालिक जानकारी दी गई। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम यहाँ पर ज़्यादा बिजली इंडस रिवर ट्रीटी के चलते हुए पैदा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला से पूछा जाए जो बिजली हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं क्या वो आम लोगों तक पहुँच रही है या नहीं। आइए नज़र डालते हैं हमारे नुमाइंदे परवेज मलिक की इस खसूसी रिपोर्ट पर। और उमर साहब का ये कहना कि हमारा नुकसान है, हम बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं क्या वो हमारी है। हम तो कहते हैं कि हमें नुकसान है कि हम ज़्यादा बिजली क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी है।
देखिए, मरहूम शेख साहब जब यहाँ के वज़ीर आला थे तो उन्होंने सालार प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दे दिया, यानी हमारे हाथों से वो प्रोजेक्ट निकल गया। उसके बाद जब फारूक साहब वज़ीर आला बने 96 में, उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को हैंड ओवर कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा ये है कि उमर साहब का और हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई थी तो एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने अग्री किया था, उसको रखा था। कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जैसे रंगराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी वो रिकमेंड किया है, वो हमें वापस दे, हमें कंपनसेट करे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं देते हो तो फिर हमें पैसा दो। एसएसपी बांडीपोरा मिस्टर हरमीत सिंह आज आबिदा कौसर, जो हाल ही में हुए श्रीनगर के संडा मार्केट में हुए बम धमाके में अपनी जान गंवा बैठी थी, उनके घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अहल खाना और आबिदा कौसर के बच्चों से बात करते हुए दुख और गम का इजहार किया। आइए नजर डालते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक परवेज की इस खसूसी रिपोर्ट पर। चलिए नाजरीन, नज़र डालते हैं सेंट्रल कश्मीर की तरफ। तो सेंट्रल कश्मीर के रंगरेटपोरा में आज 161 टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से एक भर्ती प्रोग्राम अमल में लाया गया, जहां पर वादी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों की तादाद में नौजवान पहुंचे और इस प्रोग्राम ने अपना हिस्सा लिया। मौसम से मुतलिक बात करें तो कल से वादी भर में मौसम तब्दील होने के इम्कानात है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कल से वादी में मौसम तब्दील हो सकता है और बलाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पर हल्के से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।